क्या बात है भाई, आजकल तो बहुत चमकते दमकते रहते हैं। हाँ। अब ये अबे यार, तुम ये बताओ कि सलाउद्दीन ने तुमसे पैसे कितने लिए हैं अभी तक? भाई आधी तनख्वाह तो मेरे हवाले करेगा अगर आपके बेटे ने उसे तनख्वाह दे दी, वरना मेरे पैसे तो गए। नहीं तो क्यों नहीं देगा तनख्वाह वो? अब इफ्ती ऐसा भी नहीं है। स्टाम्प पेपर पे साइन करवाए हैं आपके बेटे ने कि सारी जिंदगी उनकी गुलामी करेगा। बहरहाल वो अगर तुमसे पैसे मांगे मेरी दवाओं के लिए, ऐसा फंसेगा कि क्यों फंसेगा? क्यों? उसे फंसाने के लिए तो बाजी ने दवाएं हटाई हैं। वो दवाएं लेकर आएगा, बाजी कहेगी मेरे पैसे चोरी हो गए। हाँ तो तुम उनसे कह देना कि मैंने कर्जा दिया है इसको। भाई मैं कैसे बोल सकता हूँ? बाजी मुझसे पूछेंगी कि मेरे पास पैसे कहाँ से आए। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे बहुत काम है। ठीक है, नाश्ता बात कर सुनो। लें। अब अगर वो तुमसे पैसे मांगे मेरी दवाओं के लिए तो मत देना उससे। आपकी दवाएं कहाँ से आएंगी? भले ना आए। आपकी दवाओं में इंसुलिन भी शामिल है। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं अपनी खुराक से शुगर कम करने की कोशिश करूंगा। आपकी शुगर खुराक से कंट्रोल नहीं हो सकती। बहरहाल तुम पैसे उसको मत देना, और ये बात याद रखना कि किसी से अगर तुमने ये बात की तो ये छड़ी देख रहे हो, इसी से तुम्हारा सर तोड़ दूंगा मैं। चलो चलो नाश्ता कर ले। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अंकल, मैं बारी बात कर रहा हूँ जी, मिकाइल का दोस्त। ओह अच्छा, कैसे हो बेटा? सब ठीक ठाक है ना? अंकल मैं आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाह रहा था, अगर आपके पास कुछ मिनट हो तो। हाँ बेटा बोलो। थैंक यू अंकल। एक्चुअली क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? मिकाइल कहाँ है? सो रहा है। कुछ बताइए तो सही, हुआ क्या है? आपको पता है आपका बेटा जुआ खेलता है। जुआ? नहीं, वो कभी कभी रमी और पोकर खेल लेता है। आजकल तो सभी बच्चे खेलते हैं। रमी और पोकर के चक्कर में वो 5 लाख रुपए दांव पे लगा चुका है। 5 लाख रुपए? इतने पैसों से कौन खेलता है? आपका बेटा। अच्छा मेरी बात तो सुने। आप मुझे इसलिए रोक रही है ना कि मैं बात ना करूं, आप बात कर लेंगी। हाँ, वो खामखा में उसे गुस्सा आ जाएगा और वो आपसे बदतमीजी करेगा। आपने उससे डर कर उसका यह हशर कर दिया। उसका कोई हशर वशर नहीं हुआ, थोड़ा सा गैर जिम्मेदार है, और तो ऐसी कोई बात नहीं। राहिला, आपको पता है ना कि आप गलत बात कर रही हैं। दरअसल मैं नहीं चाहती कि वो आपसे बदतमीजी करे, इसीलिए आप मुझे उससे बात करने से रोक रही हैं ना? लेकिन बात तो करनी पड़ेगी। अच्छा इस बार मुझे बात कर लेने दें। अगर खुदा ना खास्ता फिर कोई उसने ऐसी हरकत की ना, तो जो आपका दिल चाहे वो करिएगा। तुम हमेशा यूं ही करती हो। कौन बदतमीज है? तुम्हारी माँ हूं। सॉरी मामा, लेकिन ये सारी लाइटें क्यों ऑन कर दी आपने? उठो, बात करनी है मुझे तुमसे। बाद में कर लेंगे मामा, अभी सोने दें। मिकाइल, मैं कहती हूँ 1 मिनट में उठ जाओ। क्या है? अब तक कितने पैसे हारे तुमने जुए में? क्या मतलब? समझ में नहीं आ रहा? बहुत मुश्किल सवाल कर दिया मैंने। वो एक साथ नहीं हारे थे, वो हारते हारते इतने हो गए। आपको किसका फोन आया है? बारी का? मेरे पास नहीं, शहाब के पास आया था। डैडी को फोन किया उसने? इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि किसको फोन आया था, इम्पोर्टेंट ये है कि तुमने इतने पैसे कैसे हारे। जुए की लत लग गई है तुम्हें? मामा कैसी बातें कह रही हैं? कोई लत वत नहीं लगी, बस कभी कभार हो जाता है।
और 5 लाख इतनी बड़ी कोई रकम भी नहीं है। बात रकम की नहीं है, बात यह है कि इतने ज्यादा पैसों से क्यों खेला तुमने। कह तो रामना गलती हो गई मुझसे, अब नहीं होगा, सोने दे मामा। फिर सोने की बात कर रहे हो तुम? और क्या करूं, सारी रात का जागा हूं। इस बार तो मैंने शाहब से कह दिया है, आइंदा एक पैसा भी नहीं मिलेगा तुम्हें। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। तुम्हें पैसे चाहिए तो ऑफिस जाना शुरू करो। मामा आप जबरदस्ती नहीं कर सकती मेरे साथ। मैंने कह दिया सो कह दिया, हद होती है। 5 लाख रुपए जुए में हार दिए तुमने। 5 लाख ना हो गई, मुसीबत हो गई। इतने से पैसों के लिए आप मुझे इतनी बातें सुना रही हैं। वापस कर दूंगा आपके पैसे। अच्छा ठीक है, कर देना। चैलेंज है ये मेरा तुम्हारे लिए। कहा तुम्हारा साहब? अंदर है, उसको बोलो मैं आया हूँ। हेलो। देखो निकाल, जस्ट रिलैक्स। तुम्हें उन्हें फोन नहीं करना चाहिए था, तुम्हें फोन नहीं करना चाहिए था। पागल हो गया, तुम्हें फोन नहीं करना चाहिए था। सॉरी बेटा, दर्द तो नहीं हुआ? नहीं ठीक है मामा। और नहीं बेटा मामा। बेटा पी लो, देखो तुम्हें प्रोटीन्स की जरूरत है हीलिंग के लिए। जब वो कह रहा है कि उसका नहीं दिल चाह रहा तो छोड़ दो। आप इसकी हालत देख रहे हैं और फिर भी गुस्सा कर रहे हैं। अरे जुआ खेलता है, दोस्तों के घरों में जाके दंगा फसाद करता है, और तुम मुझे कह रही हो कि इसकी हालत देखूं मैं दंगा फसाद क्यों ना करूं? उसको मुझे कॉल करनी चाहिए थी, आपसे नहीं बात करनी चाहिए थी। तुम कहां से देते पैसे? तुम्हारा सारा खर्चा तो मैंने उठा रखा है, इसलिए उसने मुझसे मांगे हैं पैसे। अच्छा आप गुस्सा मत करें, गलती इसकी नहीं, गलती मेरी है। खुदा के लिए रहीला, ये ब्लेम अपने ऊपर लेना छोड़ दो, सुधरने दो इसको। मैं क्यों सुधरूंगा? मेरी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी कोई गलती नहीं? अरे तुमने 5 लाख फिर रुपए- से 5 लाख की मुसीबत। मैं मामा को सब बता चुका हूं कि मैं आपके 5 लाख रुपए आपको वापस कर दूंगा। प्लीज मुझे ये बात बार बार मत करें। मामा अगर आप लोग बाहर जा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं अपने कमरे में जाके रेस्ट कर लेता हूँ। मर्जी है तुम्हारी। जो आदमी बाप के पैसे जुए में उड़ा है, उसे क्या उम्मीद रखी जा सकती है? चलो रहीला, साहबजादे को आराम करने दो। सब पता है कि मुझे सारी बातें क्यों सुनाते हैं। जब ये 5 लाख रुपए मैं इनके हाथ में रखूंगा ना, तब देखता हूं कैसे सुनाएंगे मुझे बात। देखिए, अपनी जान को जोखन में डालकर क्या लाया हूं आपके लिए। जिसे आपने पैदा किया है ना, उसे तो आपकी परवाह है नहीं, और बाहर वाले क्या कुछ कर रहे हैं आपके लिए। चलिए कमीज हटाइए। नहीं, ले जाओ यहां से। आपकी बहू से चोरी कर लाया हूं। झूठ बोल रहे हो तुम।
मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? मुझे क्या पैसे काटते हैं? जल्दी लगवा लीजिए, अगर आपकी बहू आ गई ना तो मुसीबत हो जाएगी। हटाइए। मैंने कहा ना ये सब चीजें फेंक दो, मुझे नहीं चाहिए। क्यों बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं? मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए। मुझे आपसे कोई हमदर्दी नहीं है। ये सब तमाशा खत्म करो और यहां से जाओ। अगर मैंने तुम्हारी शिकायत कर दी ना तो फिर तुम बकिया तमाम वक्त हातम ताई की कब्र पर लाते मारते रहना। क्या समझा क्या है तुम लोगों ने मुझे? क्या मैं इतना गया गुजरा हूं कि घर के मुलाजमों से भीख लूंगा? वाह वाह, बहुत अच्छी। एक तो आप पर एहसान करो, दूसरा आपकी बातें सुनो। मुझे किसी के एहसान की जरूरत नहीं है। मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूं। ये सब दवाएं उठाओ और चलो यहां से। मत लगवाइए, बिठा के रखिए अपने आप को आसमान पर। मेरे बाप का क्या जा रहा है? मुझे क्या शौक है पैसे खर्च करने का? जानता हूं, मैं सब जानता हूं। वैसे आपका बेटा और आपकी बहू आपके साथ बिल्कुल ठीक करते हैं। आप हैं इसी काबिल। अपने आप को मुश्किल में डालो, पैसे खर्च करो, दवाएं लेकर आओ, फिर आपकी बातें भी सुनो। अभी अगर मैंने शिकायत कर दी ना तो सारी जिंदगी रोते रहेंगे। ये खाना रखा हुआ है, अगर दिल करे तो खा लीजिएगा। दवाएं मैं साथ लेकर जा रहा हूं। हाँ 1 सेकंड, बस से उतर रहा हूँ। थैंक यू। हाँ क्या कह रही हो तुम, अब बताओ। पता नहीं क्या हो गया उसको। वो इतना रो रही थी, इतना रो रही थी, इतना रो रही थी कि मैं आपको क्या बताऊं। पहले जैसी बात नहीं रही उसमें, बहुत गुस्सा करने लगी है। तुम दोस्त हो, तुम्हारे पे तो गुस्सा करेगी ना वो। मुझ पर थोड़ी, अपनी फुप्पो और चाची पे गुस्सा कर रही थी। फुप्पो मिकाल भाई को बुलाना चाह रही थी और मन्नू नहीं चाहती थी कि मिकाल भाई आए। अजीब है। अरे भाई मजे कर रही होगी अपने घर में, अपने खानदान में। मिकाइल आएगा तो ऐसे उसको ख्याल रखना पड़ेगा, इसलिए मना कर रही होगी। कोई मजे नहीं कर रही वो, मैं आपको बता रही हूँ ना, हर वक्त चुपचाप बैठी रहती है। मिस करती होगी मिकाइल को। क्यों मिस करेगी उनको? मुझे खुद ही बता रही थी, वो उसे हर वक्त फोन करता है, SMS करता है। ये भी सही है। हाँ लेकिन वो फुप्पो का फोन नहीं उठाते और ना ही कॉल बैक करते हैं। अजीब बात है। घर वालों को फोन उठाए ना उठाए, बस अपनी बीवी का ख्याल रखे, यही काफी है। तो तुमने मुझे मरवा दिया। मैंने बिजनेस से पैसे निकाले थे, भाइयों को क्या जवाब दूंगा मैं? यार उन्होंने मेरी गाड़ी रख ली है और तुझे अपने पैसों की पड़ी। मैंने कहा था तुम्हें गाड़ी दांव पे लगाने के लिए, कितना मना कर रहा था मैं। यार मैं तो 10 लाख जीतने के चक्कर में गया था, मुझे क्या पता था कि मैं 20 लाख हार जाऊंगा। तुम्हारी जब लक खराब चल रही थी तुम्हें खेलना ही नहीं चाहिए था ना। बिला वजह मेरे पैसे भी गए। अब बताओ कब दोगे? दे दूंगा। कब? अरे दे दूंगा यार, तू तो पीछे पड़ गया। आराम से जरा, मुझसे पंगा लेके अपने लिए और क्यों मुश्किल कर रहे हो? धमकी दे रहे हो? धमकी की तो मैंने बात ही नहीं की अभी तक। यानी कि धमकी दोगे? अच्छा बताओ क्या बिगाड़ लोगे? सिर्फ अपने भाइयों से बोल दूंगा, फिर वो करेंगे जो करना होगा। तुम तो जानते हो ना, इस वक्त तुम्हारे लिए और मेरे लिए यही बेहतर है कि तुम मेरे पैसे वापस कर दो। समझ गए? चलो। शुक्र है आप मिल गए, कल से आपसे बात करना चाह रहा था मैं। यार मैं भी तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाह रहा था, तुमने बड़ा रिस्क लिया मेरे लिए यार, थैंक यू। अरे छोड़े इस बात को, मुझे तो डांट कर भगा दिया, ना दवा खाई और ना इंसुलिन लगवाया। क्या बकवास कर रहे हो ये? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। पहले मैं समझा घमंड दिखा रहे हैं, बाद में मुझे समझ आई कि वो तो जानबूझकर दवाई नहीं खाना चाह रहे। पहले क्यों नहीं बताया मुझे तुमने? तो आप मिले कहाँ हैं मुझे?
क्या? लो। अंकल, 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 बेहोश हो गए ये। मुझे बताना चाहिए था रात को यार। मिले नहीं ना, अब मैं क्या करूं? गाड़ी निकालो, जल्दी से गाड़ी निकालो, उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। इफ्ती उठो, इफ्ती उठो, देखो वो तुम्हारी गाड़ी चोरी कर रहा है। जमील जल्दी करो। जी साहब। ये शॉर्टकट वाला रास्ता है साहब, वो साहब पीछे आ रहे हैं। कौन? चलो शुक्र है, इसी बहाने वो अस्पताल तो आएगा कम से कम। अस्पताल? अब्बा, अब्बा, अब्बा जी को हुआ क्या है? अब्बा जी को क्या हुआ है? क्या कर रहे हो ये? काश मैं कुछ कर सकता। दुआ करो तुम्हारे अब्बा बच जाए, वरना तुमसे ज्यादा बदनसीब आदमी पूरी दुनिया में नहीं होगा। हाँ कुकी। हेलो, हाँ इफ्ती, क्या पकड़े गए वो लोग? अच्छा सुनो, एक और खबर सुनो। मेरी अभी अभी गार्ड से बात हुई है, बता रहा है कि अब्बा जी भी उनके साथ मिले हुए हैं, उनके साथ ही गए। कमाल है यार, वैसे शर्म नहीं आती अब्बा जी को? अल्लाह ही माफ करे, इस किस्म की हरकतें होंगी अब। हेलो इफ्ती, ना तुम्हारे सोने का ठीक है ना उठने का ठीक है, कुछ ठीक करो अपनी टाइमिंग। मिकाइल, गाड़ी कहाँ है तुम्हारी? दोस्त के यहाँ। कौन से दोस्त के यहाँ है मुझे बताओ, मैं ड्राइवर भेज के मंगवा लेता हूँ। आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ? कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैंने ऐसा तो नहीं कहा है। शहाब, अब ये बच्चा तो नहीं है, आप हर वक्त गुस्सा क्यों करते रहते हैं? मैं गुस्सा कर रहा हूँ या वो बदतमीजी कर रहा है मेरे साथ? मैं बदतमीजी नहीं कर रहा। मेरा क्या इतना भी हक नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से अपने किसी दोस्त को गाड़ी दे सकूं? आपके घर में बैठकर खा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे बातें सुनाएंगे। मैंने तुम्हें कोई बात नहीं सुनाई। आप मुझे सुना रहे हैं बातें। मिकाइल चुप हो जाओ तुम। आप भी मुझे बोलेंगी? हाँ, आप दोनों ने मिलकर मेरे खिलाफ टीम जो बना ली है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम मिकाइल बेटे। कौन बोल रहा है? मैं मन्नू का अब्बा बोल रहा हूँ। तुम्हारे पास नंबर शायद सेव नहीं है मेरा। नहीं, सेव नहीं किया हुआ। चलो कर लेना। हाँ बेटा, हम सोच रहे थे कि तुम्हारी कमी बड़ी महसूस हो रही है, अगर कुछ दिनों के लिए तुम भी यहाँ आ जाते तो कितना अच्छा था। नहीं आ सकता, मुश्किल है। अरे यार, एक दो रोज के लिए क्या मुश्किल है, आ जाओ। कह दिया सो कह दिया है ना, प्लीज जोर मत दें। सब खैरियत है? जी सब खैरियत है, मैं चलता हूँ। मिकाइल बेटे, मन्नो तुम्हारी खुशी से आई है ना यहाँ? अरे यार, आप क्यों मेरे पीछे पड़ रहे हैं? आपको समझ नहीं आ रही मैंने अभी बात नहीं करनी? क्यों? किसका फोन है? अमित छोड़े ना यार, आगे दिमाग खराब है और परेशान करने आए थे लोग। क्या हुआ?
मन्नू को बुलाओ। अच्छा अच्छा, टीपू टीपू जा मन्नू नु बुला के लिया। क्या कह रहा था? मैं गालियां देती। ये नेल कलर भी बहुत अच्छा पापा है। बुला रहे। क्यों, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? पापा बहुत नाराज है। उन्होंने मिकाइल भाई को फोन किया था। मैंने इसे देखते ही कह दिया था कि ये वहां खुश नहीं है, लेकिन ये मुझसे छुपाती रही है। अब्बा, वो लोग मुझे बहुत चाहते हैं। और मिकाइल भी तुम्हें चाहता है। ये वापस नहीं जाएगी। क्या कह रहे हैं आप? इसकी तलाक कराएंगे क्या? जिस शख्स को मेरी बेटी की जरूरत नहीं है, मेरी बेटी को उसकी जरूरत नहीं है। इधर आ। भाईजान, आराम से, गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है। अब ये सिर्फ आपकी बेटी नहीं, ये उसकी बीवी भी है। हाय हाय, तू कोई अपनी बीवी के साथ इस तरह करता है? भाभी, उसने हमसे गलत बात की है। इसका ये मतलब तो नहीं कि वो मन्नू से भी गलत बात करता हो। मन्नू, बताओ पप्पी सही कह रही है? मेरी आंखों में देखकर बताओ। ये वापस नहीं जाएगी।